नमस्तुभ्यः। ओम नमस्तुभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। तत्पर सूत्र के छठे अध्याय का विषय को छूते हुए उत्साह के साथ समय का उपयोग किया। इसमें एक सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है, वह यह है मोक्ष मार्ग में जो सम्यक दर्शन का महत्व है, सम्यक ज्ञान का भी उतना ही महत्व है, सम्यक चारित्र का भी महत्व है। सम्यक पंच यह शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। सम्यक दर्शन एक प्रकार से देवायु के बंध के लिए भी अनिवार्य कारण का होता है। ऊपर चढ़ जाता है तो वह आयु का बंध ही नहीं करता है, किंतु अकेला भी यदि सम्यक तो है तो भी वह देवायु का ही बंद करेगा, इसलिए उसका पृथक रूप से विवेचन किया गया है। च से यह भी लिया जाता है कि वह जब देवायु का बंद ही करता है तो इतना पर्याप्त था, इसको पुनः क्यों लिखा? तो आचार्यों ने यह कहा कि देवाश्चतुर निकाया है, देव चार प्रकार के हुआ करते हैं, तो भुवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष्क इनमें न जाकर के केवल कल्पवासी देवों में ही उसका आश्रय बंद होता है। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि 16वें स्वर्ग तक भी बिना व्रत के भी, आरंभ के भी, होते त्याग नहीं करते हुए भी वह 16वें स्वर्ग तक पहुँच जाता है, जो कल्पवासी देवों के ही विकास सोपान माने जाते हैं। अन्य देवों में क्यों नहीं होता है? तो आचार्य कहते हैं अन्य देवों में वह इसलिए नहीं जाता कि तीर्थंकर आदि प्रकृतियों का बंध वहाँ नहीं हो सकता। यहाँ से प्रारंभ भले कर दे, लेकिन बाद में उन देवों में वह जा ही नहीं सकता, किंतु कल्पवासी देवों में ही जाता है। तो कल्पवासी देव कहाँ तक होते हैं, कैसे होते हैं? ये 16 तक ही इसका निर्माण किया गया। ऊपर अहमिंद्र होते हैं, उनमें वह अकेला नहीं जा सकता। अकेला का अर्थ अवृत दशा में नहीं जा सकता। सोचो, विचार करो कि अवृत दशा में रह करके भी सम्यक दर्शन जो पालता है, उसके लिए बहुमान देने वाला वह स्वर्ग जो कल्पवासी देवों में ही उत्पन्न कर देता है। वह थोड़ा सा आप लोगों के लिए अटपट सा भी लगता होगा, और जो व्यक्ति सम्यक दर्शन के द्वारा केवल बंध ही मानते हैं अथवा बंध निर्जरा ही मानते हैं, उनकी ये गलती है। वह दर्शन विशुद्धि इत्यादि के भावों से वह तीर्थंकर आदि उच्च कोटि के प्रकृतियों का भी बंध होता है, उससे यह निर्धारित होता है। और सम्यक दर्शन इत्यादि में थोड़ी सी मलिनता आने से अवधि ज्ञान का विकास हो करके भी
अवधि ज्ञान का अपकर्षण भी होता हुआ देखा जाता है। मनपर ज्ञान की भी जो उन्नति न हो करके उसका भी अपकर्षण हो सकता है और संक्लेश परिणाम यदि जुड़ जाता है तो उसके सम्यक दर्शन इत्यादि में दोष भी लग जाते हैं। किंतु यह ध्यान रखें, सम्यक दर्शन अकेला भी वहाँ तक ले जाने में कारण होता, इतना ही पर्याप्त है। क्योंकि आप लोगों को ये सोचना चाहिए देवायु का अर्थ अभी हर एक देवायु में नहीं, किंतु वह एक प्रकार से अनिवार्य रूप से देवायु है वो, और उसमें उसकी उत्पत्ति होती है, ऐसा उमा स्वामी महाराज जी का भाव है। अहिंसा परमो धर्म की विवेचन चल रहा है। आश्रव संसार का कारण है, बंध भी संसार का कारण है। जिन जिन से ये आश्रव होता है उसी से संसार होता है, जिन जिन से बंध होता है वह संसार में कष्ट पाता है। और यह छठा अध्याय और सप्तम अध्याय ये भी संसार के शुद्ध होते हैं, किंतु ध्यान रहे आचारों की प्रासंगिकता बहुत महत्वपूर्ण होती है, जिसको विवक्षा बोलते हैं। वक्त और इच्छा विवक्षा मानी जाती है। कि पाठक कहाँ पर गुमराह हो जाता है, वहाँ पर इन दोनों अध्यायों का बहुत अच्छे ढंग से प्रयोग कर लेना चाहिए। जो यहाँ पर प्रतिपादित व्रत है, 11 प्रतिमाएँ हैं, अनुव्रत है, महाव्रत है, और एक प्रकार से दर्शन विशुद्धि आदि 16 कारण भावनाएँ हैं। और एक एक व्रत अनुव्रत हो या महाव्रत हो, तत्सैर्यार्थम भावना पंच पंच, उन व्रतों की स्थिरता के लिए ये पांच भावना बताई गई है। व्रतों की स्थिरता के लिए अथवा आश्रव और बंध की स्थिरता के लिए, ये थोड़ी सोच लीजिए। व्रतों की स्थिरता के लिए उसकी स्थिरता इसलिए आवश्यक है ताकि कर्म निर्जरा हो सके। हमने व्रत लिए हैं, समिति का पालन करते हैं, गुप्तियों का पालन करते हैं, इसलिए बंध के लिए कारण नहीं, किंतु कर्म निर्जरा करने के लिए। ये बात अलग है। जब व्रत पालन करते हैं समिति पूर्वक, तो वह तो एक प्रकार से प्रवृत्ति मूलक होने के कारण बंध का हो सकता है कारण, किंतु कौन सा बंध है, कब तक बंद होता है, यह कोई भी खोलना नहीं चाहता है। इस विषय को थोड़ा सा खोले कि स्थिति बंध को हमेशा अप्रशस्त कहा। अनुभाग बंध भी अप्रशस्त चूँकि कषाय के साथ होता है, किंतु उसको एक प्रकार से अप्रशस्त भी कहा है तो प्रशस्त भी कहा है। तो 16 कारण भावनाओं के द्वारा तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, किंतु असंख्यात जीवों के उद्धार के लिए होता है। तीर्थंकर प्रकृति का बंध मोक्ष मार्ग में रोड़ा नहीं अटकाता,
किंतु कांटा यदि निकालना है तो सुई का चुभन तो सहन करना ही पड़ता है। सहन करते हैं क्या? नहीं करते हैं। क्योंकि अब जल्दी जल्दी हम चल सके इसके लिए उसको सहन करना अनिवार्य होता है। किंतु ये ध्यान रखें, उसके स्वास्थ्य में सुधार होता है तो वह और असंख्यात गुणी निर्जरा करता है। यदि फिर भी आप नहीं मानते हैं तो षट्कंड आगम में एक सूत्र है, सम्यक मम च चारित्रम च। चारित्र भी बंध का कारण है तो छोड़ दो चारित्र। चारित्र औदैहिक भाव है यह नहीं। आचार्यों ने ग्रंथों में संयम और संयम को एक प्रकार से औदैहिक भाव न कह करके क्षायोपशमिक भाव कहा। हाँ, प्रत्याख्यान का उदय रहता है, लेकिन प्रत्याख्यान का उदय अप्रत्याख्यान का जो उदयाभावी क्षय उसमें बाधा नहीं डाल सकता, वह क्षायोपशमिक भाव है। यह औदैहिक भाव है तो संयम बनने नहीं देता, किंतु संयम को कभी घाट नहीं करता। इसलिए इन दोनों चारित्रों को आचार्यों ने क्षायोपशमिक भी कहा है और प्रत्याख्यान के उदय को उन्होंने औदैहिक भाव जो संयम को मिटाता इसलिए कहा। इसलिए देश संयम को जो धारण कर रहा है वह ऐसा न माने कि पूजन आदि आदि जितने भी व्रत हैं वे औदैहिक भाव नहीं किंतु क्षायोपशमिक भाव विद्यमान है। भगवान का उपदेश कभी धोखा देने के लिए नहीं होता। उन तीर्थंकर प्रकृति के उदय में असंख्यात जीव उद्बोधन पाते हैं और वहाँ बंद का कारण है तो सुनने से बंद होता है क्या उपदेश देने से बंद होता? मैं पूछना चाहता हूँ। उपदेश तो वह 3 बार नहीं 4 बार देते हैं और हमारे लिए कहा कि तुम 2 बार भी कर सकते हो और 1 बार भी कर सकते हो और 1 बार नहीं भी कर सकते हो तो कोई बाधा नहीं, सामायिक में बैठ जाओ 8 दिन तक, अपने आप ये प्रवचन समाप्त हो जाएगा। लेकिन अवाक वपुषा मोक्ष मार्ग निरूपयंतम आचार्यवर्यम प्राप्तवान कश्चित भव्य। कोई भी भव्य जी ऐसे आचार्य महाराज जी के समागम को प्राप्त कर लेता है। युक्त्यागम कुशलम, युक्त और आगम के माध्यम से वह सबको समझाने की कुशलता विद्यमान रहते उनके पास। इसी प्रकार प्रज्ञावान कहा। इसलिए तो कहते हैं बंद होता है तो कौन सा बंद होता है हमें बताओ। ये लोग गुणस्थान की बात तो करते हैं लेकिन कौन से गुणस्थान में पुण्य की निर्जरा होती है ये बताओ तो आज तक मेरे पास नहीं। आज 10 साल से हम प्रतीक्षित हैं, 10 साल से प्रतीक्षा कर रहा हूँ जिसके लिए हमने कहा था भैया हमें ये बता दो ताकि हम भी उस शॉर्टकट से चले जिससे आप जा रहे हो। महाराज ये तो लिखा है गोमट सार में। हाँ वही तो हमें गोमट सार बताओ, आपके पास कितने गोमट सार है? हमने तो जीव कांड और कर्म कांड देखा। ये सब धोखाधड़ी है। अब आप घोटाले में आ रहे हो, ध्यान रखो। करुणा आती है आप लोगों के ऊपर, लेकिन कई ऐसा कर्म किया होगा आपने, ऐसे काल में जन्म लिए हो तो ये धोखाधड़ी करने वाले व्यक्ति ज़्यादा मिलेंगे।
इसलिए जो व्यक्ति अप्रत्याख्यानावरणीय कर्म के क्षयोपशम से संयम पालन कर रहा, उसके लिए औदय कहना यह आगम का अवर्णवाद है। और एक साथ जितने भी ये व्यक्ति इसको सुनेंगे उनका भाव ये होगा संयम अपने को धारण करना ही नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है। हाँ, वह प्रत्याख्यान और अप्रत्याख्यान सर्वघाती होने के कारण वह बंधक है, अवधिक भाव पैदा करने वाले हैं, और उसके साथ संजरण भी बंद करने वाला ही होगा। किंतु संजरण बंद भी करता है और निर्जरा भी करता है। इसलिए जिसको जिस रूप में स्वीकार किया गया है उसको उसी रूप में प्रतिपादन करना यह सम्यक उपदेश माना जाता है। और जिससे विपरीत कह देना यह एक प्रकार से वज्र लकीर है, अवश्य वह उस पाप का बंध होगा जो निधत्त निकाचित कर्मों का उदय लाने वाला है। इससे आप बचेंगे। इसलिए इन दोनों अध्यायों में जो लिखा हुआ कहा गया है वह केवल आश्रव और बंध के लिए कारण नहीं, किंतु अप्रशस्त प्रकृतियों का आश्रव रोक देता है और प्रशस्त प्रकृतियों का बंध होता है। आप बताओ, दुकान अच्छी चल रही है आपकी? हाँ, बहुत अच्छी बात है महाराज, बिल्कुल चलती है, क्योंकि हमने रोड पर ही दुकान खोला है। बहुत अच्छा, मोड़ पर खोलते तो और अच्छा होता क्योंकि उस तरफ 2 तरफ से 3 तरफ से ग्राहक आ जाते। आगे के लिए ना ऐसा खोल देना। हमारी दुकान ऐसी है, मोड़ पर है, इधर से भी ग्राहक आते हैं, इधर से भी ग्राहक आते हैं, ऊपर से भी टपकते हैं। अपने यहाँ हमेशा हमेशा दिवालियाँ नहीं होना, किंतु दीपावली मनाया जाता है। अहिंसा परमो धर्म की।